क्योंकि इस पे, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कोई रिट नहीं है। आप कहती हैं कि इमरान खान की रिट नहीं है, अगले ने अपने साले का प्लाट बाजियाब करवाने के लिए 5 आईजी से लेकर सीसीपीओ तक बदल दिया, और आप कह रहे हैं कि रिट नहीं है। ये बड़ी ज्यादती नहीं है? आप ये देखें कि वो तो जो कुछ ज्यादती तो जो उन्होंने की, और जो है मकाना एक कन्फेशन भी कर दिया। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपने ये किताब में कैसे लिखा, मैंने कहा जो वो मुझे बताता रहा मैंने वो लिखा है। तो लोग कहते थे क्यों बताएगा, आप देख लेना, वो तो टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करता है। टीवी पे बैठ के नहीं कन्फेशन करा, टीवी पे बैठ के एतराफी अपने जराइम का वो एतराफ कर रहे इतराफ हैं। कर रहा है। तो मैं तो नहीं झूठ बोल रही थी, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये सारी बातें बताएं। वो खुद बैठ के रोज 7 बजे से 2 बजे तक रोज मुझे एक, मैं कहूँ कि ये क्यों मुझे बंदा बता रहा है, तो मकसद ये है, बाय द वे उनके बहनोई ने कहा कि मेरा भी बाजियाब नहीं कर सके। हाँ बिल्कुल, रेट उनका भी इतनी बयान आ नहीं गया है, कि मेरा भी नहीं हुआ। और रेट तो इतनी नहीं है, यही तो बात है। और घर में भी मुझे लग रहा है कि देखे ना, अगर रेट होती तो उनको लंगर में जाके तो ना सालन खाना पड़ता, रेट होती तो घर में सालन मिल रहा होता ना। बिल्कुल ऐसे ही, रेट बिल्कुल नहीं ऐसे। है, रेट नहीं है, हमें तो उनके लिए चंदा जमा करना चाहिए। उनके लिए मैंने तो बहुत दफा कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ सबको सेफ एग्जिट दे, और इमरान साहब को भी वो जो 4-4 फ्लैट कहते हैं, उन्हें कहें ये फ्लैट लो बेटा, पाकिस्तान की जान छोड़ो। पाकिस्तान की जान छोड़ो। अच्छा, मियां नवाज साहब ने नाम तो ले दिए हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराकर उन्होंने जवाब भी दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? आप देख लिया रिएक्शन आपने, अब नेक्स्ट क्या है? नाम तो ले दिए, आगे क्या होना चाहिए, या आगे क्या होगा, या मियां साहब आगे क्या करेंगे? देखिए मियाँ साहब ने तो बहुत पहले बता दिया था कि आगे क्या होना चाहिए, और वो कितनी जल्दी ये काम करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो जिसको हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस पहले दिन दिखा दी, मतलब उन्होंने एपीसी में कोई कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। मैंने तो बारहा ये कहा कि एपीसी के बाद वो कोई तकरीर ना करते, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो मुसलसल उनका जो फुट है, पाँव है, वो उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, वो फुल गैस पे है। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद मौलाना साहब, वो पहले भी सीरियस थे, वो और सेंटर स्टेज ले रहे हैं। मरियम नवाज का जो जो बयानिया था, और जो सख्त बयानिया था, और वो जिस फोकस और गुस्से में नजर आती हैं, वो वाजे हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो का आप देखें कि वो जो एहतजाज पे जो उनका चेहरा था, जो उनकी तकरीर थी, जो उन्होंने एहतजाज की तकरीर गिलगित बल्तिस्तान में की, वो एक नया बिलावल भुट्टो है। नो और डाउट। ये इन्होंने इंतहाई बेवकूफाना हरकत उधर गिलगित बल्तिस्तान में कर दी। और मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि अब हर एक का जीरो टॉलरेंस होगा, और 22